जय श्री राम सभी को। जय श्री राम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। तो हम लोग का उपनिषद का अध्याय चल रहा है। ये हम लोग का 5वां एपिसोड है। इसमें हम लोग जानेंगे उपनिषद से रिलेटेड धर्म ज्ञान की शोध। ये वीडियो का शीर्षक है। आज हम आपको इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि वेद और उपनिषद से हम क्या सीखते हैं और वेद और उपनिषद हमारे जीवन के किस ज्ञान की ओर ले जाता है। आखिर इसका रहस्य क्या है, वेद में क्या छुपा हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुगल साम्राज्य के राजा औरंगजेब से। औरंगजेब के नाम से आप लोग सभी अवगत है औरंगजेब कौन था। तो औरंगजेब जो था वो अपने बड़े भाई जिनका नाम था दारा सिको, उन्हें जेल में बंद कर देता है, उन्हें कारावास में डाल देता है। दारा सिको जो वह इंसान थे जो धर्मयज्ञ राजकुमार के नाम से जाने जाते थे। क्योंकि धर्मयज्ञ राजकुमार के नाम से इसलिए जाने जाते थे क्योंकि उन्हें वेद और उपनिषदों के बारे में अत्यंत ज्ञान भी था। और वो कारावास में रहने के बावजूद भी अपने बच्चे को उपनिषद और वेद के बारे में बताते थे और उससे जुड़ी बातें को वो अपने बच्चे को समझाते भी थे। दारा हमें बताते हैं कि वेदों में सही और गलत का क्या रास्ता है। वेदों से ही हम सीखते हैं कि हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत है। वेदों से ही हम सब कुछ जानते हैं और वेदों में ही ये बताया गया है कि हमारे भीतर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है उसको समझना कितना जरूरी है, जिससे हमारे जीवन का जो उद्देश्य है केवल संसार का सुख नहीं बल्कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसको जानना कितना जरूरी है, उसको समझना कितना जरूरी है। दारा हमें वह भी सिखाते हैं वेदों के माध्यम से कि जो हमारे अंदर की आत्मा है ना वो कभी मरती नहीं, सिर्फ हमारा शरीर मरता है। आत्मा तो अमर है, अजर है। आत्मा कभी मरती ही नहीं। यह गीता भगवत गीता का वह सिद्धांत जो बताता है कि हमारे शरीर की आत्मा मरती नहीं है, वो अमर है। वो दूसरे रूप में जन्म लेके फिर से जरूर आती है लेकिन मरती नहीं है। और कुछ आत्माएं वो भी होती है जो अच्छे कार्य किए होते हैं उस जन्म में, तो उनकी आत्माएं भगवान में लीन हो जाती है, भगवान के अंदर समा जाती है। तो आत्मा जो है मरता नहीं है, वो ये हम लोग का वेद बताता है, हम लोग का उपनिषद भी बताता है कि आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर मरता है। आत्मा दूसरे रूप में जरूर जन्म लेके इस लोक में आती ही है। दारा हमें बताते हैं हिंदू हो या मुस्लिम सभी धर्म एक ही हो और ये हमें सच्चाई की ओर ले जाते हैं। वे और कुरान में भी बहुत सच्चाई छुपा हुआ है जिससे हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये हमें बताते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए, किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज एक दूसरे को सम्मान देंगे तो ही हम समाज के भागीदारी होंगे। आजकल बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर लड़ते भी है, झगड़ते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हम लोग एक ही है, एक ही परमात्मा के हैं हम लोग। तो हम लोग को एक साथ एकजुट होकर रहना भी चाहिए। इस संसार में इस लोक में हम लोग को एक साथ ही रहना है और हम लोग परमात्मा भी एक ही है, नाम अलग है, परमात्मा एक है। तो जो आजकल चलता है हिंदू मुस्लिम में या फिर और भी है, वो नहीं होनी चाहिए। हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। ये हम लोग का वेद कुरान
या और भी जो सारे ग्रंथ है और भी धर्मों के जो ग्रंथ है वो हमें एक साथ रहना सिखाते हैं, भेदभाव नहीं सिखाते हैं कोई भी धर्म में। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भेद करो उस धर्म के साथ। दारा जो थे वो मुसलमान होने के बावजूद भी हमारे वेद और हमारे ग्रंथों के बारे में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। अनेकों संतों से मिले, वो अपना विनम्र व्यवहार रखे और ज्ञान की ओर, ज्ञान खोजने की ओर वो निकल पड़े। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह वेद को और उपनिषद को फारसी भाषा में भी अनुवाद किए थे, जिससे अन्य धर्म को भी, दूसरे धर्म को भी वेद और उपनिषद का ज्ञान को दे सके, जिससे दूसरों को भी पता चले कि वेद क्या बताता है, हमारी आत्मा के बारे में क्या बताता है, हमें उससे क्या सीख मिलती है। वो तारा का मानना था, वो धर्म मायने नहीं रखा उनके लिए, उनके लिए ज्ञान मायने रखा। वो ज्ञान की खोज को निकले थे, कोई जाति धर्म से वो तो प्रमाण नहीं दिए थे। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि वेदों में ही हमारे जीवन की सच्चाई और हमारे जितने भी धर्म है उसकी गहराई सारे वेदों में छिपा हुआ है। इसीलिए हमें सभी धर्म की सम्मान करना चाहिए, किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें एकता की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें ज्ञान की खोज करनी चाहिए। इस कहानी से हम लोग यह भी सीखते हैं कि जो ज्ञान अर्जित करना रहता है ना, वो ज्ञान हम लोग देखता नहीं तुम किस धर्म से हो, किस जाति से हो। अगर आप सही ज्ञान, सही मार्ग पे आप चल रहे हो ना, तो आपका धर्म और आपका जाति नहीं पूछता है ज्ञान। तो और हमारा आत्मा भी जो है वो हमारे आत्मा से जोड़ता भी है हमारा वेद, और हमारे आत्मा के बारे में बताता भी है कि कभी मरता नहीं है, वो तो अमर है, वो बस शरीर चेंज करता है। जस्ट एग्जाम्पल, कैसे कपड़ा चेंज किया जाता है, शरीर से एक कपड़ा जाता है दूसरा कपड़ा चढ़ जाता है, वैसे ही आत्मा के लिए हम लोग शरीर जो है कपड़ा नहीं है, समय तक रखता है, जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो दूसरे शरीर में प्रवेश होकर पुनर्जन्म होकर इस पृथ्वी लोक में आता भी है। तो चलिए आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस कहानी से क्या सीखे, आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको इससे अगली एपिसोड में, और हमारे चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।